गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाने के लिए पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि किसी भी राजधानी को बनाने के लिए लोकसभा में या संसद में प्रस्ताव पास किया जा रहा है और संसद में प्रस्ताव पास करके अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी को बनाने की बात किया जा रहा है और इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया है और वो प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश की का सीएम है और आंध्र प्रदेश का जो उनका पार्टी है आपको है वह केंद्र सरकार को समर्थन दे रहा है, जिसके कारण क्या है कि यह प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब यह क्यों किया जा रहा है जब आप पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश से अलग करके जब तेलंगाना राज्य बनाया गया और इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, मैंने यहाँ लिखे भी है बी.एन. श्री कृष्ण समिति, और ये कमेटी बना था 2010 में। इस कमेटी के रिकमेंड के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया था तेलंगाना, और तेलंगाना को नोटिफाई किया गया था 2 जून 2014 को। तो उस समय क्या था कि आंध्र प्रदेश और को अलग तो कर दी, आंध्र प्रदेश से अलग निकाल करके तेलंगाना को, और उसकी राजधानी हैदराबाद बना दी। और हैदराबाद क्या है कि इंडिया का टॉप 5 में हैदराबाद एक महत्वपूर्ण सिटी है जो आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है। और हैदराबाद का जो विकास किया गया था वह जो इम्पोर्टेंट था विकास में, वह एन चंद्रबाबू नायडू का सबसे बड़ा योगदान था। और इनका एक प्रोजेक्ट था हैदराबाद को आईटी सेक्टर बनाने का, हैदराबाद को एक बेहतरीन सिटी बनाने का, बेहतरीन नगर बनाने का, वो एन चंद्रबाबू नायडू का एक अवधारणा था, एक कंसेप्ट था, और उसी कंसेप्ट पर उन्होंने काम भी किए थे। लेकिन इसके बाद देखिएगा जब तेलंगाना बना दिया गया, क्यों? क्योंकि तेलंगाना क्या है, आपको तेलंगाना के पठार पर स्थित होने के कारण तेलंगाना का विकास नहीं हुआ। तो जब तेलंगाना का विकास नहीं हो पाया तो उसको आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया और कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो यह अब तेलंगाना की राजधानी तो बन गया हैदराबाद, तो कुछ समय तक तो यह आंध्र प्रदेश की भी राजधानी बना रहा। लेकिन इसके बाद क्या है कि जब 2019 में चुनाव हुआ और एन चंद्रबाबू नायडू वहां पर सत्ता से हट गए, तब इसके बाद आपको है जगन मोहन रेड्डी वहां का सीएम बन गए। और जगन मोहन रेड्डी जब वहां सीएम बने तो उन्होंने क्या किया कि 3 राजधानी बनाने की घोषणा 2020 में कर दी है। और वह 3 राजधानी जो बनाया गया, मैंने यहाँ लिखे भी है आपको है, विशाखापट्टनम को बना दिया गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दिया गया, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया गया, और कुर्नूल को जो है वह जुडिशियल कैपिटल बना दिया गया। लेकिन एन चंद्रबाबू जो थे उनका एक विशेषता था क्या कि वो चाहते थे क्या कि अमरावती का डेवलपमेंट हैदराबाद की तरह हो और वह अमरावती को ही अपना कैपिटल बनाने पर विचार, लेकिन वह 2019 में हुआ, उनकी पार्टी जो थी वह हार गई। और हारने के कारण क्या हुआ कि 2020 में अमरावती राजधानी तो आपको रहा नहीं, लेकिन दूसरे 3 राजधानी वहां सीएम बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी, मैंने यहाँ लिखा हूं 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें जगन मोहन रेड्डी ने सीएम बने और 2020 में इन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। तो इस प्रकार का आगे भविष्य में ना हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य, कोई भी सीएम बने आंध्र प्रदेश का तो कोई राजधानी को परिवर्तित ना करे। इसीलिए एन चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ मिल करके उसको आपको है ठोस रूप से कार्य करना चाहते हैं कि आगे कोई भी भविष्य में जो भी सीएम बने वो अमरावती राजधानी को ना बदल सके। और आपको पता भी होगा जब आप पढ़ेंगे कि अमरावती जो है भारत का 25वां उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, जो 1 जनवरी 2019 में ये बना है। तो इसी सभी को ध्यान में रख करके जो है एक प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में अप्रैल 2026 में, और वो प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। इसमें कोई भी कहीं भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि संविधान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश को राजधानी जो है खास करके कहां होगा, किसी भी राज्य की राजधानी उसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन ये पहली बार ऐसा घटना घटित हो रहा है कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगा, आगे भी बना रहे, कोई भी सीएम आए इसको बदल ना सके, इसे ठोस रूप देने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है।
क्यों? अभी जैसे 2024 में चुनाव होगा, फिर 2029 में चुनाव होगा आंध्र प्रदेश में। आज हो सकता है चंद्रबाबू नायडू हार जाए और कोई दूसरा वहां का सीएम बने, तो हो सकता है वो अमरावती राजधानी को बदल दे। तो आगे कोई भी सीएम ऐसा बदल ना सके, ऐसा कार्य ना कर सके, इसीलिए लोकसभा में इसको ठोस रूप दिया जा रहा है। अब देखिएगा, जितने भी इन्वेस्टर है, जितने भी निवेशक है, अब निवेशक कोई निवेश करेंगे तो अपना ध्यान में रख करके करेंगे। अब एम चंद्रबाबू नायडू का कहना क्या है कि अमरावती में निवेश हो, अधिक से अधिक निवेश और उसका विकास भी हो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, एडीबी काफी इसमें निवेश कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी निवेशक को क्या है, कोई भी निवेशक करे, इन्वेस्टर करे, तो उसको भी क्या है, एक स्थिरता मिलना चाहिए। अब वह क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट, अभी से मान ले अमरावती का जब वो राजधानी पहले था तो वो तो किया गया, फिर आगे चल करके 3 राजधानी बना दिया गया। जब 3 राजधानी बना गया, 3 में कहां लोग निवेश करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने निवेश वहां नहीं किए। तो वह एम चंद्रबाबू नायडू से एक उन्होंने आश्वासन लिया कि भविष्य में इसकी राजधानी बदलेगा नहीं, आप इस प्रकार का ठोस एक कार्रवाई कर दीजिए, ये ठोस हम लोग को इस प्रकार का आप लिखित रूप में जवाब दे दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ अमरावती में निवेश कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर आपको निवेश करने की भी बात है, जो इसमें किया जाएगा, अमरावती का डेवलपमेंट किया जाएगा। और यह हैदराबाद, जो एक समय में एम चंद्रबाबू नायडू ने जो हैदराबाद को आईटी सेक्टर बनाए थे और हैदराबाद के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान रहा था एम चंद्रबाबू नायडू का, उसी प्रकार अमरावती के भी डेवलपमेंट में एम चंद्रबाबू नायडू का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए वह संसद में प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसका कोई भी आपको अनुच्छेद वगैरह में उल्लेख नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि कोई भी राज्य जब बनेगा तो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन सामान्य संशोधन से किया जाएगा। तो यह हैदराबाद जो राजधानी बनाया जा रहा है, यह काफी अभी संसद में प्रस्ताव पास हो रहा है, लोकसभा में प्रस्ताव पास हो रहा है, इसलिए काफी करंट में चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे है। ये बहुत जगह एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को ठोस रूप देने के लिए संसद में प्रस्ताव पास किया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी चीजों को मैंने लिखे हैं आपको है। आंध्र प्रदेश से अलग जो राज्य बना है तेलंगाना, उसके लिए कमेटी था, याद रखिएगा, बी.एन. कृष्णन समिति, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कमेटी बनाए थे। ये एक न्यायाधीश थे और इन्हीं की देखरेख में समिति बनाया गया था। और अप्रैल 2026 में संसद के लोकसभा में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती संबंधी प्रस्ताव लाया गया है, जो करंट अफेयर में चल रहा है। और आप ये देख रहे हैं, लोकेशन आपका है, यह तटवर्ती क्षेत्र है टोटल आंध्र प्रदेश का। और तटवर्ती क्षेत्र जो है कोस्टल एरिया, उसका काफी डेवलपमेंट हुआ है कोस्टल एरिया का। लेकिन यह तेलंगाना का जो पठार है, पठारी एरिया होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए छोटा राज्य बनाया गया ताकि इसका डेवलपमेंट भी हो सके और इम्पोर्टेंट भी है, करंट अफेयर से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, 2024 में एम चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने फिर से, और अमरावती राजधानी राज्य की राजधानी बनाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पास करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं। और यही इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर में चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि 3 राजधानी जो बनाया गया था वो कौन कौन सा बनाया गया था? विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका राजधानी, अमरावती जो था वो लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी, कुर्नूल जो था वो न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल है था। लेकिन अब वो नहीं रहेगा, अमरावती में ही आपको जुडिशियल कैपिटल भी मिलेगा देखने को, एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी देखने को मिलेगा और लेजिस्लेटिव कैपिटल, तीनों ही आपको अमरावती को ही बनाया जाएगा। यह एम चंद्रबाबू नायडू का एक प्रोजेक्ट है, हैदराबाद की तरह अमरावती का विकास करना, जिस पर वो कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।